नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो अपन बीएसटीसी और पीटीटी का एक पेपर देख रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि सभी लड़के चोर हैं, सभी पंखे घड़ियां हैं, कुछ घड़ियां काली है, इस हिसाब के जो क्वेश्चन आते हैं, कुछ भैंस गाय हैं, और उनमें क्या आंसर किस टाइप से होता है, इस टाइप से कि केवल एक निष्कर्ष सही है, केवल दो निष्कर्ष सही है, एक और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों गलत हैं। ठीक है, इस हिसाब के ऑप्शन आते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे होते हैं मैं आपको एकदम आराम से एकदम ट्रिक के साथ बताऊंगा। और पीछे की क्लास अगर आपने नहीं देखी है बीएसटीसी और पीटीटी की, तो आप नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, और चैनल पर प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है, वहां पर जाकर भी आप देख सकते हो। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो कैसे होते हैं ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि सभी पंखे घड़ियां हैं। पहले क्या डायग्राम बनाना पड़ता है कि सभी पंखे घड़ियां हैं। तो पंखों के लिए माना कि एक बना लेता हूं, यह है पंखे, ठीक है, यह है पंखे। सभी पंखे क्या है, घड़ियां हैं। कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपके आराम से समझ में आ जाए। सभी पंखे घड़ियां हैं, तो ये सभी पंखे घड़ियों के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, सभी पंखे ये घड़ियां हैं। ठीक है, ये घड़ियों के लिए है, यहाँ पर लिख देता हूँ घड़ी। ठीक है, सभी पंखे क्या हो गए, घड़ी हो गए, क्योंकि घड़ी के अंदर पंखे हैं तो सभी पंखे घड़ी हो गए। अब कुछ घड़ियां काली हैं, कुछ घड़ियां क्या है, काली है, तो काली से लिख देते हैं। कुछ घड़ियां क्या है, काली है, तो ये काली है। ठीक है, कुछ घड़ियां क्या है, काली। ठीक है, अब देखो समझ में आया आपके। पहले क्या ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कथन है, या इसका मतलब ये क्वेश्चन है कि कुछ घड़ियां काली है। कलर चेंज कर लेता हूं। अब देखो यहां पर क्या दिया है कि सभी पंखे घड़ियां हैं, तो सभी पंखे घड़ियां कर दी। फिर है कुछ घड़ियां काली है, तो कुछ घड़ियां, ये देखो कुछ घड़ियां क्या है, काली है। अब देखो निष्कर्ष क्या है, वो देखो कि सभी घड़ियां पंखे हैं। तो यहाँ पर देखो सभी घड़ी पंखे हैं क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि कुछ घड़ी जो इतनी इतनी घड़ियां हैं वो क्या है, पंखे हैं, लेकिन सभी घड़ियां पंखे नहीं है। सभी पंखे जरूर घड़ी है, लेकिन चित्र से जो डायग्राम है उससे आपको दिख रहा होगा कि सभी घड़ी पंखे नहीं है। ठीक है, ये जो यहाँ वाली घड़ियां ये छुटी हुई है, तो सभी घड़ियां पंखे नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब है कि कुछ पंखे काले हैं। पंखा और काले के बीच में मैं ऊपर जो क्वेश्चन था, दो कथन थे, उनमें कुछ भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, और ना ही डायग्राम से क्या कोई इनमें आपस में कोई संबंध दिख रहा। तो जो पंखा और जो काला है उसमें कोई संबंध भी सही नहीं होगा। तो कुछ पंखे काले हैं, तो ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि ऐसा हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ कि जिससे हम कह सकें कि कुछ पंखे काले हैं, तो दोनों गलत हो गए। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी न तो एक और न दो। ठीक है, दोनों ही गलत हैं, तो इस हिसाब से होता है। ठीक है, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो आप वापस रिवाइंड जाइए, पीछे जाइए और वापस से देखिए। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। और ये चारों क्वेश्चन देखोगे आपको तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि सभी घास वृक्ष हैं। सभी घास क्या है, वृक्ष हैं। तो देखो घास, सभी घास क्या है, वृक्ष, तो ये हो गया घास। सभी घास है वृक्ष। ऊपर देखो यहाँ पर दिया सभी घास वृक्ष हैं, तो कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा इजीली समझ में आ जाए। सभी घास क्या है, वृक्ष है। सभी घास वृक्ष, तो ये रहा वृक्ष। ठीक, सभी घास वृक्ष है। फिर है कोई वृक्ष झाड़ी नहीं है, कोई वृक्ष झाड़ी नहीं है, तो माना यहाँ पर झाड़ी है, ये रहा झाड़ी, को ये ब्लैक से लिख लेते हैं झाड़ी। इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वापस पढ़ लेते हैं कि सभी घास वृक्ष हैं, तो ये घास सभी क्या हो गए, वृक्ष हो गए। ठीक है, कोई वृक्ष झाड़ी नहीं है, कोई वृक्ष झाड़ी नहीं है, यानी कि ये पूरा एरिया झाड़ी से मेल नहीं खाता। अब देखो निष्कर्ष क्या है कि कोई घास झाड़ी नहीं है। ठीक है, कोई घास झाड़ी नहीं है, तो देखो घास झाड़ी नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये सही होगा। कैसे सही होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो सभी घास वृक्ष हैं, और वृक्ष, कोई भी वृक्ष झाड़ी नहीं है, तो क्या है, घास भी झाड़ी नहीं होंगे। ठीक है, सभी घास क्या है, वृक्ष है, और कोई वृक्ष झाड़ी नहीं है, तो कोई घास झाड़ी भी नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। फिर है कुछ झाड़ियाँ घास है, कुछ झाड़ियाँ घास है। झाड़ी और घास में पहले ही संबंध आ चुका है कि कोई घास झाड़ी नहीं है, तो कोई झाड़ी घास भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो कोई झाड़ी घास नहीं हो सकती, तो कुछ झाड़ी भी घास से नहीं हो सकती, तो ये दूसरा गलत है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है। ठीक है, केवल एक सही है। जो कथन एक है, जो निष्कर्ष एक है, वही सही है। ठीक है, समझ में आ गया आपके कि सभी घास वृक्ष हैं। ठीक है, और कोई वृक्ष झाड़ी नहीं है, तो कोई घास भी क्या है, झाड़ी नहीं होगा, तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर कुछ झाड़ियाँ घास है, तो कुछ झाड़ियाँ घास है, क्या ये सही होगा, नहीं, क्योंकि कोई घास झाड़ी नहीं है, तो कोई झाड़ी भी घास से नहीं होगी। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो केवल एक
फॉलो करता है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन आपके, तो आप पीछे जाइए और कमेंट कर दें अगर किसी भी प्रकार के आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, और अगर पहले की क्लास से नहीं देखिए तो नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हो। पीटीटी और बीएसटीसी दोनों के लिए रीजनिंग क्या है, उपयोगी है। अब अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कि कुछ लड़के चोर हैं। ठीक है, कुछ लड़के, लड़कों को हम ब्लू से लिख लेते हैं, ये रहा लड़के, लड़का। ठीक है, कुछ लड़के क्या है, कुछ लड़के चोर हैं, तो ये चोर है। ठीक है, कुछ लड़के चोर हैं, तो ये वाला भाग है देखो, लड़का और चोर। ठीक है, कुछ लड़के चोर हैं, कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, तो ये रहा कुछ लड़के, कुछ लड़के क्या है, विद्यार्थी। ठीक है, विद्यार्थी, इतना लिख लेता हूं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है वो देखो, एक मिनट, अब देखो सही बना लिया हमने डायग्राम। कुछ लड़के चोर हैं, तो ये देखो कुछ लड़के चोर हैं, कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, तो ये कुछ लड़के क्या हो गए, विद्यार्थी हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखो कि कुछ डाकू लड़के हैं, डाकू का मतलब यहाँ पर चोर से, क्योंकि जो हिंदी अनुवाद करते हुए यहाँ पर क्या है, गलती हो गई होगी। ठीक है, अब देखो कुछ लड़के या कुछ चोर लड़के हैं। ठीक है, डाकू की जगह चोर कर लो आप, कुछ चोर लड़के हैं, तो कुछ चोर लड़के होंगे, क्यों, क्योंकि कुछ लड़के चोर हैं तो कुछ चोर लड़के भी तो होंगे, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा है कि सभी डाकू लड़के हैं, क्या सभी डाकू लड़के हैं, यानी सभी चोर लड़के हैं क्या, नहीं है। ठीक है, सभी जो डाकू है वो लड़के नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो क्या है, दोबारा देखो कि कुछ चोर लड़के हैं, कुछ चोर लड़के हैं, ध्यान से देखना, कुछ चोर लड़के हैं, तो कुछ चोर तो लड़के हैं, ये फिक्स है एकदम। ठीक है, लेकिन सभी डाकू लड़के हैं, सभी डाकू लड़के नहीं है। ठीक है, सभी डाकू लड़के नहीं है, कुछ डाकू लड़के हैं, तो ये पहला इसमें सही हो गया। ठीक है, आप डायग्राम से देख सकते हो कि कुछ चोर लड़के हैं लेकिन सभी चोर लड़के नहीं है। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया, पहला इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन, अगर समझ में नहीं आ रहा आपके तो आप कमेंट में बता सकते हो और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, और वापस कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका वीडियो बना दूंगा। और आप अगर पिछले वीडियो नहीं देखे आपने तो आप जाकर देख सकते हो, और ये अगर कम समझ में आ रहे हैं आपके, क्योंकि ये थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो आप वापस पीछे जाकर भी देख सकते हो वीडियो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कि कोई आदमी गधा नहीं है। ठीक है, कोई आदमी गधा नहीं है, तो ये आदमी, ये क्या हो गया, आदमी, कोई आदमी गधा नहीं है, तो ये कलर चेंज कर लेता हूँ, कोई आदमी गधा नहीं है, यानी गधा और आदमी में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, कोई आदमी गधा नहीं है, तो ये हो गया गधा, कोई आदमी गधा नहीं है। अब राहुल आदमी है। ठीक है, राहुल क्या है, आदमी है, तो देखो एक मिनट, कलर ये ले लेते हैं ब्लू वाला। राहुल क्या है, आदमी, यानी कि राहुल इसके अंदर आएगा कहीं पर। ठीक है, राहुल आदमी है, इसके अंदर ये मान लिया राहुल है। ठीक है, राहुल क्या है, आदमी है, राहुल आदमी है, लेकिन कोई आदमी गधा नहीं है। अब देखो क्वेश्चन देखो कि राहुल गधा नहीं है, राहुल गधा नहीं है, तो आदमी गधा नहीं है, तो राहुल कहाँ से गधा का, राहुल भी तो एक आदमी है, ऊपर साफ लिखा हुआ कि राहुल आदमी है, तो और कोई आदमी गधा नहीं है, तो राहुल गधा नहीं है, तो आदमी भी क्या है, सॉरी आदमी गधा नहीं है तो राहुल भी गधा नहीं होगा, तो यानी कि ये सही है। ठीक है, क्योंकि राहुल क्या है, आदमी है, और आदमी गधा नहीं है तो राहुल भी गधा नहीं है, तो ये क्या हो गया, सही बात हो गई। सभी आदमी राहुल नहीं है, सभी आदमी राहुल नहीं है। ठीक है, राहुल आदमी है लेकिन सभी आदमी राहुल नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, सही, यानी कि दोनों सही है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है, तो इस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं स्लॉग्स के। ठीक है, और ये क्या है, 4 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे पीटीटी हो चाहे बीएसटीसी हो। ठीक है, अगर पहले की क्लास आपने नहीं देखी है तो नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। और ये क्वेश्चन अगर आपके समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से वीडियो देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से नए होते हैं, जो 12th क्लास लेवल के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए नए होते हैं, बीएसटीसी के स्टूडेंट और जो पीटीटी 4 ईयर बीएससी बीएड और बीए बीएड के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन थोड़े नए होते हैं, तो एक बार पीछे जाकर वापस देखें, उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आएगा। तो धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ, और शेयर जरूर करें, सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।